Good morning, student. Today we will discuss about the directive principles of state policy. आज मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 to 51 में इनको डिस्क्राइब किया गया है, इनका वर्णन किया गया है। अब ये है क्या, व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? लेट अस इसके बारे में अध्ययन करें। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. The section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to the independent Indian state to institutions, laws and policies that help reduce the poverty of the masses. मीन्स मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो निर्देश हैं, वो डायरेक्शंस हैं। जब स्टेट अपनी कोई पॉलिसी बनाता है तो उनमें जो पॉलिसी को बनाता है और बनाते समय इन प्रिंसिपल्स का, इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही बनाता है। तो जिन सिद्धांतों के आधार पे स्टेट पॉलिसी बनाता है उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसलिए इन पॉलिसी को लागू किया जाता है क्योंकि ये जो पॉलिसीज हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, पास किया गया था। और ये प्रारंभ से ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 to 51 में इनको डिस्क्राइब किया गया है, इनका वर्णन किया गया है। तो इनके बारे में क्या है कि ये इसलिए पॉलिसीज़ हैं, ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनसे कि समाज की जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है, उससे देश की लोगों का या लोगों के वेलफेयर के लिए ये पॉलिसीज़ लॉन्च की जाती हैं। ये पॉलिसीज़ को उसमें शामिल किया जाता है क्योंकि इससे समाज में जो पॉवर्टी है, निर्धनता है, जो असमानता है, उनको दूर किया जा सके। और राज्य जो है अपनी पॉलिसीज़ में उनको शामिल करता है जिससे कि समाज के निर्बल, दुर्बल लोगों का उत्थान हो और उनका विकास हो। ये जो है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान किया गया है। और ये जो है सरकार को गाइड करते हैं। सरकार को, ये गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज बनाती है तो उनको गाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में रह करके ही उन पॉलिसीज़ को लॉन्च करना है, यानी उन तत्वों को ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसीज़ में उनको शामिल करना होता है। तो ऐसे जो आपके तत्व होते हैं या ऐसे जो सिद्धांत होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब लेकिन दोनों जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दोनों में डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको यदि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का यदि कोई हस्तक्षेप करता, इंटरफेयर कर रहा होता है, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपनी अधिकारों की मांग कर सकता है और अपनी याचिकाएं दायर कर सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वाद योग्य नहीं होते हैं। यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको अपनी पॉलिसीज में शामिल करती है तो ठीक है, यदि वो शामिल नहीं करती है तो ठीक है। आप देश की नागरिक या देश का जो सिटीजन है वो ये कोर्ट में जा कर के नहीं बोल सकता है या याचिका नहीं दायर कर सकता है कि इनको जो है पॉलिसीज में क्यों शामिल नहीं किया गया है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये वाद योग्य नहीं है, यानी इनके उसमें जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में उनको शामिल करे या ना शामिल करे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये राज्य के नीति बनाते समय इन तत्वों का ध्यान में रखती है और उनको अपनी पॉलिसीज में शामिल करती है। और वो इसलिए शामिल करती है कि जो समाज के निर्बल, दुर्बल, असहाय लोग हैं, ठीक है, पक्षी का जो लोग जो है उसका हमारे बड़ा जो वृक्षारोपण यानी वृक्ष कटाई, वनों से संबंधित उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ जो है पशुओं से संबंधित दिए हुए हैं, कुछ श्रमिकों से संबंधित प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है बनाए गए हैं। और सरकार जो है बनाते समय, अपनी पॉलिसीज को बनाते समय इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लॉन्च करती है। और ये वाद योग्य नहीं होते हैं। सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है कि इन पॉलिसीज़ को कहाँ तक लागू करें और कहाँ तक लागू ना करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। एक बार मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जब सरकार अपनी पॉलिसीज़ को बनाते समय इन तत्वों को जो ध्यान में रख करके बनाती है। ये तत्व ऐसे होते हैं जो सरकार को गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप इन पॉलिसीज़ को बनाते समय इन तत्वों को शामिल करें। इससे कि समाज के आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर होगी। जो निर्बल और दुर्बल लोग हैं समाज के, उनका उत्थान होगा। श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी का अस्तित्व होगा और शिक्षा से संबंधित इन तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर के हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि सरकार अपनी पॉलिसीज़ को बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखती है। ओके।